हम अभी खड़े हैं जोगश्री बैरम बाग में और यहाँ भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता श्री मुकेश भाई यादव जी का आज जन्मदिन है। उसी के उपलक्ष्य में यहाँ पे निःशुल्क मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया है और ये है GNL फाउंडेशन के अंतर्गत ये मुकेश भाई यादव जी ने यहाँ पे मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया है। आज जैसा कि आप देख रहे हैं कि GNL फाइनेंस कंपनी है और यहाँ पे जो उसी के फाउंडेशन है GNL फाउंडेशन, उसी के अंतर्गत ये जो है ना कार्यक्रम का आयोजन किया गया है निःशुल्क मेडिकल कैंप का। और ये देख रही है कितने सारे भीड़ हैं लगे हुए हैं और इसका मेडिकल कैंप का फ़ायदा सब उठाने के लिए लोग खड़े हैं। हम सबसे पहले हम आपको मुकेश भाई यादव से हम मिलाते हैं और उनसे हम जानते हैं। सर, ये जो निःशुल्क मेडिकल कैंप किए हैं इसका उद्देश्य क्या है, क्यों ज़रूरत पड़ गया है सब चीज़ों करने का? देखिए, आपने प्रश्न तो बहुत अच्छा किया है। क्या है कि हर आदमी अपने जीवन में कुछ अच्छा करना चाहता है और जब उसका जन्मदिन आता है तो उसको एक नई ऊर्जा मिलती है कि मैं क्या करूं, कैसे करूं। अपने परिवार के साथ में दिन बिताना चाहता है, एंजॉय करना चाहता है। मैंने सोचा कि हम क्या अलग कर सकते हैं, चूँकि समाज से जुड़े हुए हैं तो समाज के लिए हम क्या दे सकते हैं। तो हर व्यक्ति जो सेहतमंद हो या ना हो, अगर वो सेहतमंद रहेगा तो इस समाज भी सेहतमंद रहेगा। तो आज के दिन हमने ऐसा सोचा कि हम जो है एक निःशुल्क मेडिकल कैंप का आयोजन यहाँ पे करें, यहाँ पर रहने वाले रहवासियों के लिए। और हमारा ये कार्यालय है, यहाँ पर जो भी हमारे जो खाता जिनका चलता है उन सब के लिए एक निःशुल्क मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया। और इनका यहाँ पर BP चेक हो सकता है, शुगर चेक हो सकता है, डॉक्टर बैठे हुए हैं, डॉक्टर उनको एडवाइस कर सकते हैं। मतलब आपको पेमेंट नहीं करना है, आप निःशुल्क आज के दिन हमारी ओर से आपको सहायता मिलेगी। मेडिकल कैंप का आयोजन लगा जिसमें निःशुल्क जो है ना आप यहाँ पे सबको मेडिकल चेकअप करवा रहे हैं। वैसे तो मैंने आपको देखा है कि आप जैसे लॉकडाउन का टाइम था या फिर ऐसे भी सामाजिक कार्य और धार्मिक कार्यों से भी आप जुड़े रहते हैं, बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। तो सर, ये मेडिकल कैंप जैसे और भी सेवा के तो बहुत सारे रास्ते हैं और भी सारी चीज़ें कर सकते हैं, लेकिन मेडिकल ही क्यों चुने सर? मेडिकल के क्षेत्र में ही क्या लगा जो कि नहीं ये सबसे बेस्ट है? ऐसा कैसा आपको जजमेंट हो गया कि नहीं ये सबसे बेस्ट है? ये करना समाज को कुछ देना है। समाज अगर स्वस्थ नहीं रहेगा तो समाज क्या करेगा? बहुत से लोग उनको ऐसा लगता है कि मुझे किसी को ब्लड डोनेट नहीं करना है, लेकिन जब उनको खुद ब्लड की ज़रूरत पड़ती है तो दौड़े फिरते हैं। तो उनको एक जागरूक भी करना है कि ब्लड देने से आपको कुछ होता नहीं, आपको कुछ हटता नहीं है, आपके शरीर के अंदर ऊर्जा ही आती है। ऐसा धारणा भी है कि ब्लड डोनेशन करने से लोग कमज़ोर हो जाते हैं, वीकनेस होते हैं, तो ऐसा कुछ तो नहीं है ना? कुछ आप तो बहुत बार किए हैं। कुछ भी ऐसा नहीं है, वो ऐसा सोचते हैं। और कुछ लोग ऐसे डरपोक टाइप के होते हैं, उनको लगता है कि मेरा खून चले जाएगा तो मैं बेहोश हो जाऊँगा। ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ठीक है? तो जागरूक करने के लिए। और बहुत से लोगों को लगता है कि मैं अंदर से बहुत फिट हूँ, देखने में फिट लगते हैं लेकिन अंदर से होते नहीं है। आपने देखा होगा कुछ लोग फिल्मी स्टार हैं, वो जिम में कार्डियो कर रहे हैं लेकिन डेथ हो जा रही है। कुछ ये GNL फाउंडेशन जो है ये बेसिकली GNL से एक कंपनी भी है जो फाइनेंस लोगों को देते हैं, लोगों को बैंक से अच्छा लोन और ये सब चीज़ें भी करते हैं। तो ये फाउंडेशन बनाने का क्या उद्देश्य है, क्यों बनाए फाउंडेशन, क्यों बनाए सर? फाउंडेशन इसलिए बनाया गया कि सेवा भी तो किया जाता है। अब एक फाइनेंस एक अलग चीज़ हो गई जिसमें हम लोगों को ब्याज पर पैसे दे रहे हैं और उनसे ले रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों को सहायता करना होता है। सहायता करना होता तो कैसे किया जाएगा? अब फाउंडेशन के थ्रू किया जाएगा या ट्रस्ट के थ्रू किया जाएगा? कुछ लोग उसको NGO बोलते हैं। तो हमने फाउंडेशन बनाया। अगर आप हमको हमारा फाउंडेशन ATG रजिस्टर्ड है, अगर कोई डोनेट करता है तो उसको इनकम टैक्स में रेवेन्यू मिलता है। तो फाउंडेशन का ये काम है, कंस्ट्रक्शन का अलग काम है। सर, चूँकि आज आपका जन्मदिन है तो हम आपके जो शुभचिंतक हैं और ये जो लोग अपने आए हैं अपना मेडिकल कैंप में सहभागी बने, उनसे भी कुछ दो शब्द जान लेते हैं कि आज के जन्मदिन पे वो क्या बोलना चाहें। सर, आज मुकेश भाई यादव जी का जन्मदिन है तो आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, सर्वप्रथम तो मैं हमारे मुकेश भाई यादव जी को हार्दिक शुभकामनाएं दूंगा उनके जन्मदिन की। भगवान उनको लंबी उम्र दे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे। और आज क्योंकि भारतीय जनता पार्टी उत्तर भारतीय मोर्चा के वर्षों के विधानसभा के अध्यक्ष भी हैं और एक सामाजिक दायित्व जो उनका बनता है उसके आधार उन्होंने आज उनके जन्मदिन पर यहाँ पे मेडिकल का सुविधा रखा है। कार्यकर्ता भी दिन भर भागदौड़ में रहते हैं, जनता की सेवा में लगे रहते हैं। उनको भी विनती किया है कि वैसे भी कार्यकर्ता भी अपना यहाँ पे मेडिकल चेकअप करा ले। इसी बहाने हम शुभकामना भी दे दें और अपना मेडिकल फिटनेस भी जांच लें कि हम कितने स्वस्थ और मस्त हैं। मुकेश भाई यादव जी है जो ब्लड
डोनेशन कैंप रखा है या हेल्थ चेकअप कैंप रखा है, उससे लोगों को अपने हेल्थ चेकअप करके अपने हेल्थ के बारे में जानकारी मिल जाएगी। और एक मुकेश भाई जी का एक सराहनीय काम है। मुकेश यादव जी हमारे बीच बहुत ही मतलब अच्छे कर्तव्यनिष्ठ और मतलब अच्छे काम करने वाले हैं, और इनका हमेशा से ये ध्यान रहा है कि जितना भी समाज के लिए अच्छा कल्याण हो सके करे। तो आज उसी उपलक्ष्य में, इनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में यह प्रोग्राम रखा गया है। और ये जितने लोगों के लिए मेडिकल कैंप होगा, ये समझ लीजिए मुकेश यादव जी के लिए बहुत बड़ा आशीर्वाद होगा। इससे लोगों को काफ़ी सहायता मिलेगी और सहयोग मिलेगा इनको। इन्होंने जो मेडिकल कैंप लगाया है, ये समाज सेवा के लिए बहुत अच्छी पहल है और हमने चेकअप करवाए हैं और ऐसे आगे करते रहें, यही है। भाई साहब आए हैं मेडिकल चेकअप करवाने के लिए और उनका जन्मदिन है, तो उसके लिए उसके साथ साथ जन्मदिन की शुभकामनाएं भी दे रहे हैं। तो हम कुछ और लोग से भी जानते हैं। पहली बात तो मैं मुकेश जी को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। इनके लिए जितना बोलो उतना कम है। इन्होंने रात को 12 बजे 1 बजे कभी भी किसी ने कॉल किया तो दिन रात नहीं देखते, भागते जाते हैं। मुकेश भाई एक ऐसे शख्स हैं जो समाज सेवा का भी काम करते हैं और ये उनका एक बिज़नेस भी है जीएनएल के थ्रू, जो फाइनेंस कंपनी है और बैंक से रिलेटेड भी है। ये काफ़ी लोगों को पैसा अकाउंट खोलते हैं, लोन्स वगैरह देते हैं, तो बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं और समाज सेवा भी करते हैं। और समाज सेवा के नाते उन्होंने यहाँ पर ये ब्लड कैंप का भी आयोजन किया है, जिसमें सभी लोग अपना ब्लड का यहाँ चेकअप कर रहे हैं, जिसमें बीपी वगैरह है और शुगर वगैरह का टेस्ट हो रहा है। काफ़ी अच्छा काम करते हैं, समाज सेवी हैं, उनको हमारी तरफ से बहुत बहुत बधाई। मुकेश भाई जी को मेरे तरफ से भी बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। तो हमारा ये प्रयास आप लोग को कैसा लगा, आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। और हमारे सामने उनके मुकेश भाई जी के और शुभचिंतक हैं, जो उनसे हम जानते हैं कि आज उनका जन्मदिन है और मेडिकल कैंप में आए, तो उनको कैसा लग रहा है? प्रत्यक्षम किम प्रमाणम आपके सामने है। ये आज से नहीं, कई सालों से मैं इनको जानता हूँ। जो इनसे बन पड़ता है, जहाँ पर लोगों की ज़रूरत होती है, तो आप मुकेश भाई को वहाँ पर खड़ा पाएंगे। ये इनकी खासियत है। मुकेश भाई यादव जी के बारे में जितना बोलूँ कम ही है, क्योंकि मैंने इनको लॉकडाउन में सबसे जीता जागता प्रमाण मैंने खुद देखा है कि लोगों को सैनिटाइजर हो, मास्किट हो, कपड़ा हो, खाना हो, यानी या भी बहुत सारी चीज़ें जो लोग डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सेवा किया है, लोगों को बांटा है। मुकेश भाई यादव जी को कैसे जानते हैं और कब से जानते हैं, किस तरह के स्वभाव के आदमी हैं? मुकेश भाई को हम बचपन से जानते हैं। हम स्कूल में साथ में पढ़े हैं, कॉलेज में साथ में पढ़े हैं, तो वो पढ़ने में भी बहुत तेज़ थे, स्कॉलर थे। और उस कॉलेज के समय से ही वो दूसरों की सेवा करते थे। कभी किसी की जैसे नोट्स बुक कंप्लीट नहीं रहती थी, कुछ नहीं रहता था, इनका कंप्लीट रहता था, ये सबको हेल्प करते थे पहले से। बाद में हम साथ में कॉलेज में गए, फिर डिग्री कॉलेज में भी साथ में रहे, भवंस कॉलेज में पढ़ाई किए हैं। फिर बाद में इनकी रुचि हमेशा से ही दूसरों की सेवा करने में पहले से लगी रहती थी। तो उसके लिए एक प्लेटफॉर्म की तलाश करते थे कि कहाँ पे ऐसा क्या किया जाए कि इसके मैं बाकी लोगों, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की सेवा कर सकूँ मैं। तो उन्होंने बाकी सब पार्टी भी ज्वाइन किए, बाकी लोग का हेल्प भी किया, खुद से भी बनाया अपने। उन्होंने प्रहरी ग्रुप का भी संस्थापन किए थे। आप जानते हैं प्रहरी ग्रुप के बारे में, यहाँ पे सब लोग आके अपनी जो भी दुख तकलीफ है उनको बताते हैं, उनको हेल्प करते थे, दूसरों से फाइनेंशियल हेल्प भी करते थे, शुरू से ही हेल्प करते थे। तो फाइनेंशियल कंपनी बाद में चालू किया, लेकिन खुद से अपने पैसे से भी वो दूसरों का बहुत हेल्प किया है। और जिस तरह से आज उन्होंने ये मेडिकल कैंप का रखे हैं, जिससे क्या ये पता चल सकता है कि हम जिन लोगों के बीच में घिरे हुए हैं, क्या उनकी मेडिकल की सेहत सही है कि नहीं है। क्योंकि हम बहुत लोगों को मिलते हैं, लेकिन हमको पता नहीं रहता कि कौन किसके अंदर में क्या बीमारी है, क्या है, कुछ पता नहीं चलता। और ऐसे मैंने भरत जी हैं, भरत पासवान के वजह से आए थे हमारे ऑफिस में, फिर वहाँ से परिचय हुआ और दोस्ती बढ़ के मैं यहाँ तक जानता हूँ। मुकेश भाई कैसे आदमी हैं? बहुत अच्छे हैं, नेक इंसान हैं। तो आज उनका जन्मदिन है, क्या कहना चाहेंगे? उन्होंने बच्चों के लिए जिम खोली थी, उन्होंने बच्चों के लिए बहुत कुछ करते हैं प्रोग्राम। कोरोना में भी बहुत उन्होंने हेल्प की थी लोगों के लिए, तो वो एक अच्छे इंसान है। प्रिया यादव जी, मुकेश भाई का जन्मदिन है, क्या कहना चाहेंगे आप? सर को फर्स्ट ऑफ ऑल विश करना चाहूँगी, हैप्पी बर्थडे सर। यही, और कैसे आदमी है वो? बहुत अच्छे हैं। मुकेश भाई के बारे में जितना बोला जाए उतना बड़ा कम है। और हमारे मुकेश भाई से जो मित्रता है वो काफ़ी सालों से है। सर अभी बगल में है, ऐसा तो नहीं? हाँ, बगल में खड़े इसलिए तो उनकी तारीफ नहीं कर रहा। तारीफ उसकी की जाती है कि जिसकी कुछ हो ना, इनकी तो इतनी तारीफ करना वही कम है। कुछ और बोलना चाहिए था मुझे। हाँ, क्योंकि कोहिनूर हीरे की तारीफ नहीं की जाती ज़्यादा, यहाँ से लेके लंदन तक फेमस है। अच्छा,
इनकी तारीफ जितना भी किया जाए कम है, ये कोहिनूर से भी बढ़ के है। तो सर मुकेश भाई बगल में ही है। मुकेश भाई जी, आपको यहाँ 10-100 लोग से बात किया है, सब आपके बारे में तारीफ ही कर रहे हैं, आप सही में इतने अच्छे आदमी हैं? देखो, आप किसी को पूछेंगे कि आप कैसे हो तो स्वतः ही बोलेगा कि मैं तो अच्छा ही हूँ। जैसे पांचों उंगली बराबर होती नहीं। आपसे तो नहीं पूछा आप कैसे हैं, लेकिन आप बाकी लोगों से पूछे तो बाकी लोग जो जिनसे पूछेंगे तो वही वो अच्छे व्यक्ति का यही है, कर्तव्य है कि दूसरे के बारे में अच्छा ही बोले। तो अगर कोई मेरे बारे में अच्छा बोल रहा है तो उन्होंने मेरे बारे में कुछ देखा होगा, कुछ जाना होगा, तो मेरे बारे में अच्छा बोल रहे हैं। लेकिन मेरी सोच ये होती है कि मेरे द्वारा किसी व्यक्ति को जरा भी ना चोट पहुँचे, ना हानि पहुँचे। मैं कितना अपनी ओर से उनको कर सकता हूँ, मेरा बस ध्येय इतना ही होता है। सर आप क्या कहना चाहेंगे, अपने जो शुभेच्छक लोग हैं उनको क्या कहना चाहेंगे? ये जितने भी शुभेच्छुक सारे मेरे भाई हैं, ठीक है। और चाहे किसी भी संगठन में हो, चाहे कहीं पर भी हो, हमसे जो भी बन पड़ेगा, जिस समय भी, हम सदैव इन सबके लिए साथ में तत्पर हैं। हम कामना करते हैं कि उनकी लंबी आयु हो, स्वस्थ रहे, स्वस्थ सुखी रहे और दिन पे दिन आगे बढ़े, तरक्की करे। इन्हीं आशा के साथ हम विदा लेते हैं। लेकिन अगर हमारे ये वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अंत में इतना है कि भारत माता की जय, वंदे मातरम।